जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। अपने लास्ट लेक्चर में मैं आपको डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन दिया था और बताया था कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। ओके, डिफरेंशिएशन के हेल्प से कैसे हम किसी भी क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के टर्म में रेट ऑफ चेंज मेजर करते हैं। और एक फॉर्मूला भी मैं आपको पढ़ाया था, जो पहला फॉर्मूला था वो ये था कि डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू n विथ रेस्पेक्ट टू dx इक्वल्स टू nx रेज टू n माइनस 1। ओके बच्चों, तो ये फॉर्मूला तो हमने देख लिया था, इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी सीखे थे। आज और कुछ ज्यादा न्यूमेरिकल इस पे सीखेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो ज्यादा मैं पूरे फॉर्मूले को नहीं लिखाने वाला हूँ। 4-5 और फॉर्मूले हैं जो कि अपने को फिजिक्स में काम आएंगे, उनको मैं आपको लिखा रहा हूँ। तो उसको पहले नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद एक एक करके सब पे न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। सेकेंड इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इक्वल्स टू cos x। Third formula is differentiation of cos x with respect to x equals to minus sin x। Fourth formula is differentiation of e raised to x with respect to dx। तो e raised to x का differentiation e raised to x ही होता है। And fifth one is differentiation of ln x with respect to dx equals to 1 by x होता है, ठीक है। ln x जो होता है ये log बेस e x होता है, इसको हम शॉर्ट में ln x भी बोलते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ln x कितना होता है 1 by x होता है। तो जल्दी से ये 5 फॉर्मूले आप लोग लिख दीजिए, फिर इसके बाद एक एक करके सब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। फर्स्ट वन इज डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू n by dx इक्वल्स टू n x रेज टू n माइनस 1। सेकेंड वन इज d sin x by dx इक्वल्स टू cos x। Third one is d cos x by dx equals to minus sin x। Fourth one is d e raised to x by dx equals to e raised to x। Fifth one is d ln x by dx equals to 1 by x। ओके बच्चों, तो इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम इस पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे। Let's practice some more questions on our first formula. And question is, find rate of change of x with respect to time if x equals to t raised to 7, in second case x equals to root t, in third case x equals to 1 by t, and fourth case x equals to t raised to 5 by t। चलिए एक एक करके सोल्व कर लेते हैं सभी को। अगर सोल्व करेंगे, हम फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, तो देखो चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टी अपने से पूछ रहा है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टी मींस dx बाई dt। तो dx बाई dt फॉर फर्स्ट क्वेश्चन कितना हो जाएगा, d बाई dt। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है t रेज टू 7, t रेज टू 7। अब इसको हम कंपेयर करें तो ये कौन से फॉर्मूला से रिलेटेड है, याद कीजिए। अपने को मैं आपको लिखा दिया हूं फॉर्मूला कितना, dx रेज टू n बाई dx इक्वल्स टू nx रेज टू n माइनस 1। इस वाले से आप कंपेयर करेंगे तो आपको मालूम चलेगा क्या कि n का वैल्यू 7 है और x जगह पे t यूज हो रहा है। तो वी कैन इजीली सॉल्व दिस, n x रेज टू n माइनस 1। n का वैल्यू 7, x का वैल्यू यहाँ पे t है, सो दिस विल बी इक्वल टू 7t रेज टू 6। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आते हैं आज के सेकेंड क्वेश्चन पे, जल्दी से नोट कीजिए। और सेकेंड क्वेश्चन इज, पहला सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन इज x इक्वल्स टू रूट टी। वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम dx बाई dt। तो क्या करेंगे, इक्वल्स टू d बाई dt। x का वैल्यू कितना है, तो सेकेंड क्वेश्चन ने बोला कि x का वैल्यू रूट टी है, बहुत बढ़िया, x से हमने रूट टी रख दिया। अब जो रूट टी है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं t रेज टू 1 बाई 2 होल डिवाइडेड बाई dt। अब अपने पास जनरल फॉर्मूला याद करेंगे हम, क्या होता है, dx रेज टू n बाई dx इक्वल्स टू nx रेज टू n माइनस 1। इसको और इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो अपने को पता चलेगा कि n का वैल्यू 1 बाई 2 है और x के जगह पे क्या यूज हो रहा है, यहाँ पे t यूज हो रहा है। आइए उसके अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। तो n x रेज टू n माइनस 1, ओके,
अब इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 टी रेज टू माइनस 1/2। अब न्यूमरेटर में पावर अगर नेगेटिव है तो उसको नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, मींस 1/2 टी रेज टू 1/2 और यू कैन राइट इट एज 1/2 रूट टी। सो दिस इज आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 2। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए। डी एक्स बाई डी टी फॉर एक्स इक्वल्स टू रूट टी अपने को सोल्व करना था, तो रूट टी का वैल्यू वहां पे हम लोग रूट टी कैन बी रिटन एज टी रेज टू 1/2 मींस डी टी रेज टू 1/2 बाई डी टी। Here n is equal to 1/2 and x equals to t. So using this formula dx raised to n by dx equals to n x raised to n minus 1, we are having 1/2 t raised to 1/2 minus 1. अब इसको हमने जब इसको सोल्व किया तो कितना है 1/2 t raised to minus 1/2। पावर ऊपर नेगेटिव है, नीचे लेकर के आएंगे डिनोमिनेटर में तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, मींस दिस होल विल बी इक्वल टू 1/2 t raised to 1/2 और पावर 1/2 को हम रूट टी भी लिख सकते हैं। तो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ आवर सेकंड क्वेश्चन। मूविंग टुवर्ड्स आवर थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है देखो चलो। थर्ड क्वेश्चन इज x raised to 1/2। नो प्रॉब्लम, वी हैव टू फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t, मींस वी हैव टू फाइंड dx by dt। दिस इज थर्ड क्वेश्चन। तो dx by dt की बात यहां पे कर रहे हैं। x तुम कितना हो, तो x बोला मैं 1/t हूं, हम बोले बहुत बढ़िया तुम यहां आ जाओ, तो 1/t हमने यहां पे रख दिया, कितना बाई dt, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब 1/t कैन आल्सो बी रिटन एज t रेज टू -1। ओके बच्चों, 1/t कैन आल्सो बी रिटन एज t रेज टू -1। नाउ कंपेयर दिस विद स्टैंडर्ड फार्मूला। स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है, dx रेज टू n बाई dx इक्वल्स टू n x रेज टू n minus 1। So here we are having n equals to -1 and x equals to t। अब इस फॉर्मूला से कंपेयर करके इसको सोल्व करेंगे तो क्या होता है n x रेज टू n minus 1, तो n का वैल्यू -1 x रेज टू n minus 1। ओके बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू -1 t रेज टू -2। ओके, और यू कैन राइट इट एज -1 बाई टी स्क्वायर, पावर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सो दिस इज आंसर ऑफ आवर थर्ड क्वेश्चन। क्लियर है ये? तो इसी तरह आप सोल्व करते चलिए, हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। वैसे ही लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो लास्ट वन इज डिफरेंशिएशन ऑफ t रेज टू 5/2 विथ रेस्पेक्ट टू t, या फिर फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो लास्ट क्वेश्चन सोल्व किया जाए। रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू टाइम dx by dt, where x equals to t raised to 5/2। So d raised to d by dt t raised to 5/2। कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्मूला से dx raised to n by dx equals to n x raised to n minus 1। अगर इससे हम इसको कंपेयर करेंगे तो अपने को मालूम चलेगा कि n का वैल्यू 5/2 है और t का x का वैल्यू कितना है, t है। तो इसको सोल्व करते हैं। n x raised to n minus 1 तो 5/2 x raised to 5/2 minus 1। So this will be equal to 5/2 t raised to 5/2 minus 1 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। So this is our answer of fourth question। ओके बच्चों, मुझे उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं इससे और आगे, थोड़ा और डिफरेंट टाइप के डेरिवेटिव्स को पढ़ते हैं। सेकेंड वाले फॉर्मूला पे कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। सो राइट इट डाउन फर्स्ट। Our second question is find derivative of y with respect to x। Question is find derivative of y with respect to x at x equals to pi/4, and for first question we are having y equals to sin x, and for second question we are having y equals to cos x। ओके बच्चों, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। क्या है, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x एट, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x एट x इक्वल्स टू pi/4। और इसमें दो क्वेश्चन हैं, तो इसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर सोल्व करते हैं।
डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, this can be written as dy by dx. ओके, अब आते हैं अगले स्टेप पे। y का वैल्यू कितना है, तो y का वैल्यू sin x है, हम यहाँ पे sin x रख दिए। ओके बच्चों, अब sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमने फॉर्मूला आपको बताया था, d sin x by dx इक्वल्स टू cos x। ये सेकेंड फॉर्मूला मैं आपको दिखाया हूं, यानी sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू cos x। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x तो हमने कैलकुलेट कर लिया, वो कितना के इक्वल आया, cos x के इक्वल आया। लेकिन अपना क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्वेश्चन इसके आगे भी है। वी हैव टू फाइंड दिस डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू पाई बाई 4। ठीक है बच्चों, तो फॉर dy by dx at x equals to pi by 4 will be equal to cos x, और इसमें x का वैल्यू हम पुट करेंगे, इक्वल्स टू cos pi by 4, और cos pi by 4, pi by 4 कितना होता है, 45 डिग्री होता है। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 by √2। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अगर इसमें डाउट है तो आप एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं, थोड़ा लेक्चर बैक करके, या फिर इसमें रिपीट कर रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। वी हैव टू फाइंड डिफरेंट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x at x equals to pi by 4। ओके बच्चों, तो डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x can be written as dy by dx। Now we are having y equals to sin x। यहाँ पे y की जगह हमने sin x रख दिया। फॉर्मूला हमने अभी आपको लिखाया था, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। तो d sin x by dx will be equal to d sin x by dx will be equal to cos x। Now we are having dy by dx at x equals to pi by 4। अपने कहाँ फाइंड करना है, x equals to pi by 4 पे फाइंड करना है। तो इस वाले रिलेशन में x के जगह हमने pi by 4 रखा, और जैसे ही pi by 4 रखा तो cos pi by 4 means cos 45 equals to 1 by √2। अब चलते हैं इसके आगे, आज के सेकंड क्वेश्चन थे, इस वाले सेकंड पार्ट के सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। वो क्या बोल रहा है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल्स टू pi by 4 फॉर y इक्वल्स टू cos x। देखो कैसे सोल्व करेंगे इसे। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx इक्वल्स टू d by dx। y तुम कितना हो, तो y बोला मैं cos x हूं, तो तुम कितना काट लो, cos x को हमने इधर ले लिया। अब फॉर्मूला याद कीजिए, cos x का डिफरेंशिएशन d cos x by dx इक्वल्स टू माइनस साइन x। अभी लिखा था मैं आपको, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, इसका रिजल्ट आएगा माइनस साइन x। अब ये माइनस साइन x आ गया, क्या अपना क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट नहीं हो गया क्या, नहीं। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x हमने फाइंड कर लिया अभी तक, लेकिन अपने को अभी इसके आगे भी वर्क करना है। अपने को ये डेरिवेटिव x इक्वल्स टू पाई बाई 4 पे फाइंड करना है, तो x जब पाई बाई 4 पुट करेंगे। तो दिस इंप्लाइज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल्स टू पाई बाई 4 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन पाई बाई 4। x जब पाई बाई 4 रख दिए, और साइन पाई बाई 4 यानी साइन 45 डिग्री कितना हो गया, 1 by √2। सो दिस आंसर विल बी इक्वल टू माइनस 1 by √2। तो जल्दी से लिखिए इसको, फिर आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे अपने। इसका क्वेश्चन ऐसा है कि इफ y इक्वल्स टू log e x, log base e x, now we have to find value of x for which derivative of y with respect to x is 0। यानी x के किस वैल्यू के लिए y का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। चलो इसको सोल्व करते हैं। देखो क्या अपने पास, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x फॉर विच डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इज 0।
तो डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x पहले अपने को फाइंड करना है। क्या हो जाएगा? dy बाई dx। अब इक्वल्स टू d बाई dx, y तुम कितना हो? तो y बोला मैं हूं log e x, log बेस e x। इसको हम क्या लिखते हैं? इसको हम ln x भी लिखते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू इतना ऑफ ln x। और फॉर्मूला देखिए, d ln x बाई dx क्या था? 1 बाई x था। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई x। तो ये तो वन पार्ट ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अपना क्वेश्चन क्या था कि फाइंड वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू क्या हो ताकि ये वाला जो डेरिवेटिव है ये 0 के इक्वल हो। यानी फॉर dy by dx equals to 0, we should have 1 by x equals to, for dy by dx equals to 0, we should have 1 by x equals to 0। और ये 0 कब होगा? This implies x equals to infinite। 1 by infinite क्या होता है? 0 होता है। So this implies x equals to infinite। This is our answer। I hope आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, पांच फॉर्मूला हमने आपको इसके पहले लिखा दिया है। 5 फॉर्मूला इसके पहले लिखा दिया है। वन मोर फॉर्मूला इज, 6th फॉर्मूला इज, if y equals to constant then dy by dx will be equal to 0। यानी किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। दिस इज और लाइक 6th फॉर्मूला। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा। ओके बच्चों, अब चलते हैं आगे, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक आज का चौथा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 इज, इफ x equals to 5 या फिर if y equals to 5 then find dy by dx। हम बोले सो सिंपल, dy by dx equals to d by dx और x y तो कितना हो? y बोला मैं 5 हूं। और ये 5 क्या है? 5 एक कांस्टेंट है। 5 क्या है? 5 एक कांस्टेंट है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है आज का। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, आई थिंक अगला 5वां क्वेश्चन हो गया। जो भी क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इज, इफ y equals to 5x raised to 9 then find dy by dx। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। y equals to 5x raised to 9, तो d by dx of y कितना है? 5x raised to 9। तो यहां पे कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई में एक वेरिएबल है ना, तो इस कांस्टेंट को पहले आप लोग बाहर ले लीजिए। अगर इस वाले कांस्टेंट को हम बाहर ले लेंगे तो dx raised to 9 by dx हो जाएगा। अब इक्वल टू 5 इंटू ये क्या आ गया? x रेज टू n का टर्म आ गया। तो इसका कितना हो जाएगा? n x रेज टू n माइनस 1। ये जो कंप्लीट है ये x रेज टू n का टर्म है। तो दिस विल बी इक्वल टू 5 इंटू 9x रेज टू 8, 9 5 जा 45 x रेज टू 8। दिस इज आवर आंसर। और आई होप आपको कुछ तो अब क्लियर हो रहा होगा। एक और क्वेश्चन करेंगे, तो और अच्छे से क्लियर होगा। राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन, दैट इज, नेक्स्ट वन इज, if y equals to x raised to 5 plus x raised to 6 then find dy by dx। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। अपने को क्या गिवन है? dy by dx अपने को फाइंड करना है। तो इक्वल्स टू d by dx, y तुम कितना हो? तो y बोला मैं हूं x raised to 5 plus x raised to 6। अब इसे दो टर्म है, ब्रेक कर देते हैं, दोनों को अलग करते हैं। तो dx raised to 5 by dx plus dx raised to 6 by dx। x raised to n कितना हो जाएगा? n x raised to n minus 1 प्लस x raised to n का हो जाएगा n x raised to n minus 1।
पहला फॉर्मूला, दिस विल बी इक्वल टू 5x रेज टू 4 एंड दिस विल बी इक्वल टू 6x रेज टू 5. दिस इज आवर आंसर. नोट इट डाउन फर्स्ट. Next question is, if y equals to root t plus 1 by root t, then find dy by dt. चलिए फाइंड करते हैं. सोल्व करेंगे हम. तो dy by dt इक्वल्स टू d by dt. y तुम कितना हो, तो y बोला मैं हूं अंडर रूट टी प्लस 1 बाई रूट टी. इसको ब्रेक कर देते हैं. इसको ब्रेक करेंगे तो डी रूट टी बाई डी टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ 1 बाई रूट टी. ओके बच्चों, अब इसके आगे देखिए ये कितना होगा. दिस इंप्लाइज, ये रूट टी को पावर 1 बाई 2 लिख सकते हैं. तो डी टी रेज टू 1 बाई 2 बाई डी टी प्लस ये 1 बाई रूट टी है, तो 1 बाई, इसको कितना लिखते हैं, डी 1 बाई टी रेज टू 1 बाई 2. नीचे रूट टी था ना, यहाँ पे रूट टी था, और रूट टी क्या होता है, रूट टी होता है टी रेज टू 1 बाई 2. इसके जगह हम लिख सकते हैं रूट टी की जगह पे टी रेज टू 1 बाई 2. इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी. दिस विल बी इक्वल टू डी टी रेज टू 1 बाई 2 बाई डी टी प्लस डी बाई डी टी. पावर नीचे पॉजिटिव है तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, निगेटिव, यानी टी रेज टू माइनस 1 बाई 2. अब देखिए अगेन वही रिलेशन आ रहा है, x रेज टू n विथ रेस्पेक्ट टू x, t रेज टू 1 बाई 2 विथ रेस्पेक्ट टू t. तो क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा n x रेज टू n माइनस 1 प्लस इसमें भी n का वैल्यू कितना है, माइनस 1 बाई 2 x रेज टू n माइनस 1. आइए अब इसको सोल्व करते हैं. इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बाई 2 टी रेज टू माइनस 1 बाई 2 एंड प्लस ये तो माइनस यहाँ पे रह गया, प्लस माइनस 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 1 बाई 2 टी रेज टू माइनस 3 बाई 2. ओके बच्चों, समझ में आ रही है क्या ये बात है. इसके आगे देखिए, इसके आगे हम यहाँ पे सोल्व करते हैं. यहाँ पे जगह बचा हुआ है बोर्ड पे अपने पास. यहाँ पे उसके अगर सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा ये, दिस इंप्लाइज दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई 2, वो नीचे जाके कितना हो जाएगा, टी रेज टू 1 बाई 2 1 बाई 2 टी रेज टू 1 बाई 2. तो इसके बाद बच्चों, इसके बाद हम यहाँ पे सोल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई 2 टी रेज टू माइनस 1 बाई 2 ऊपर है तो नीचे आगे कितना हो जाएगा, टी रेज टू 1 बाई 2 प्लस सेकेंड वाले टर्म की बात करेंगे तो क्या है, वो माइनस में है, माइनस 1 बाई 2 पावर ऊपर माइनस 3 बाई 2 है तो नीचे आगे कितना हो जाएगा, टी रेज टू 3 बाई 2. अब इसको सोल्व करके देखते हैं और फर्दर तो कितना हो जाएगा, 1 बाई 2 रूट टी एंड माइनस 1 बाई 2 टी रेज टू 3 बाई 2. दिस इज आवर आंसर. तो ये क्वेश्चन देखना भले ही आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, ये सॉल्यूशन हो सकता है आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लगता हो, लेकिन अगर ध्यान से इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो बहुत ही आसान है. इसके पहले हमने रूट टी का सिर्फ डिफरेंशिएशन आपको सिखा दिया है, हमने 1 बाई टी का भी डिफरेंशिएशन सिखा दिया है. इसमें क्या किया था, इसमें दोनों को ही कंबाइन कर दिया था. तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा. इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम और डिटेल में थोड़ा और डिफरेंशिएशन को आगे प्रोसीड करेंगे. अभी ये चलेगा 3-4 लेक्चर अभी डिफरेंशिएशन ही चलेगा, तो बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है. अगले लेक्चर में और अच्छे से क्लियर होगा. ठीक है ना. ये जो है ना कैलकुलस का 12th का पोर्शन है, 12th में पढ़ना है डिटेल में अच्छे से. हम इसको अभी पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो उसके लिए घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. अच्छे से क्लियर होगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे.